जय श्री महाकाल। जय शंभो विभो रुद्रः स्वयंभो जय शंकरा जयेश्वरा जय शाना जय जय सर्वज्ञ कामदम् नीलकंठं जया श्रीदा श्रीनीलकंठ जय धूर्जटे अष्टमूर्ते अनंतमूर्ते महामूर्ते जया नघ जय पापहारान् गंगनिशंग भंगनाशन जय त्वं त्रिदशाधार त्रिलोकेश त्रिलोचनः जय त्वं त्रिपथाधारः त्रिमार्गा त्रिभुरूर्जितः त्रिपुरारे त्रिधामूर्ते जैकत्रिजटात्मकः शशिशेखर शूलेशः पशुपाल शिवप्रियः शिवात्मकं शिव श्रीदास सुहृक्षे सतनुः जयः। तो साथियों, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सभी साथियों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो आज जो है भगवान श्री हरि विष्णु और वीरभद्र में युद्ध की कथा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और किस प्रकार से क्यों जो है वीरभद्र और जो है श्री हरि विष्णु में जो है युद्ध होता है। तो आपके सामने मैंने पहले राजा प्रजापति दक्ष की जो है कथा रखी थी कि जहाँ माता सती जो है दक्ष यज्ञ को भंग कर देती हैं, अपने प्राणों को त्याग देती हैं और अपने शरीर को जो है दक्ष के हवन कुंड में जो है समर्पित कर देती हैं। तो जब माता सती जो हैं अपने प्राणों को वहां त्याग देती हैं, तो इसका समाचार जब भगवान महाकाल को मिलता है, तो भगवान महाकाल अपने वीरभद्र को जो है वहां वीरभद्र का आवाहन करते हैं, वहां प्रकट करते हैं उसको, वीरभद्र को, अपने भक्त को, और वीरभद्र को आज्ञा देते हैं कि तुम जो है दक्ष के यज्ञ को भंग करो और दक्ष को मार दो। अब जब वीरभद्र जी जो है अपनी सेना को लेकर के, वीरभद्र कौन होते हैं? शिव अंश ही होते हैं वीरभद्र, और भगवान शिव के भक्त होते हैं। भगवान महाकाल ही जो है उनको प्रकट करते हैं। ये महाकाल रूप हैं वीरभद्र और भैरव, काल भैरव, क्षेत्रपाल, ये सब क्या है? महाकाल के ही रूप हैं। क्योंकि पाप का अंत करने के लिए जो है महाकाल ही वीरों की उत्पत्ति करते हैं, अपने गणों की उत्पत्ति करते हैं। तो जब वीरभद्र जो है प्रजापति दक्ष के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ सभी देवता अपने अपने आसनों पर बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो शिव आसन नहीं होता है। तो वीरभद्र जब सती जी जो है
अपने प्राणों को वहां त्याग देती हैं, तो वीरभद्र वहां पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं और प्रजापति दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए वहां मार काट मचाने शुरू कर देते हैं, उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। अब यह देख करके जो है सभी देवता जो है दक्ष के यज्ञ को बचाने के लिए जो है खड़े हो जाते हैं और वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वीरभद्र जो है देवताओं से कहते हैं, मूर्ख देवताओं, तुम यहां सब जो है भगवान शिव को भूल करके यहाँ यज्ञ में सम्मिलित हो गए हैं और तुम्हें ये ज्ञान भी नहीं हुआ कि जो कालों के काल महादेव, सृष्टि की रचना करवाने वाले, सृष्टि का पालन करवाने वाले, सृष्टि का संहार करने वाले महाकाल जो हैं, तुमने उनको भूल करके और अपने यहाँ भाग लेने आ गए। अब वीरभद्र जो है देवताओं से भयंकर युद्ध करने लगे, तो देवगण जो है इधर उधर भागने लग गए। अब वीरभद्र जो है अपने हाथ में त्रिशूल लेकर के देवताओं पर प्रहार कर रहे थे। अब यहां पर वीरभद्र जो है सरस्वती की नासिका और अदिति का हाथ, अग्नि की बाहु और भगदेव की आंखें, पूषा के दांत, इन सबको, पूषा के दांत तोड़कर जो है उनको सबको घायल कर दिया। अब इस प्रकार का दृश्य देख करके सभी देवता भयभीत हो गए और श्री हरि विष्णु से जो है यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ में युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और वहां पर जो है उसी समय क्या होता है, एक दिव्य रथ प्रकट होता है। किसके लिए? वीरभद्र के लिए। और उसी समय जो है शंखनाद होता है, शंख बजता है और वहां जो होता है युद्ध आरंभ हो जाता है। और वहां पर जो है देवता और ऋषिगण जो है श्री हरि विष्णु की तरफ से जो है वीरभद्र पर युद्ध करने लग जाते हैं। श्री हरि विष्णु की जो है वो सेना बन जाते हैं, ऋषि गण, देवगण। अब वहां जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपने सारंग धनुष को उठा लेते हैं और सारंग धनुष पर बाण चढ़ा करके वीरभद्र की ओर चला देते हैं, वीरभद्र पर जो है प्रहार कर देते हैं। लेकिन वीरभद्र भी अपना धनुष उठा करके और अपने धनुष से टंकार करके जो है सारा जो वहां का वातावरण है वो गुंजायमान हो जाता है वीरभद्र के धनुष की टंकार से। और वीरभद्र जो है विष्णु पे जो है अपने बाणों की वर्षा करने लग जाते हैं। अब जब युद्ध भयंकर हो जाता है, युद्ध प्रलयंकारी हो जाता है, तो क्या होता है, वीरभद्र के बाणों से जो है भगवान विष्णु जो है मूर्छित हो जाते हैं और वो धरती पर गिर जाते हैं। अब जब भगवान विष्णु जो है धरती पर गिर जाते हैं
तो कुछ समय बाद उन्हें जो है होश आता है और वो पुनः जो है वीरभद्र से युद्ध करने लग जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, भगवान विष्णु और उनका वाहन गरुड़ भी जो है घायल हो जाता है। और इस प्रकार क्रोधित होकर के जब भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं और वीरभद्र की ओर चलाते हैं, तो सुदर्शन चक्र भी जो है वीरभद्र का कुछ नहीं, सुदर्शन चक्र चलता ही नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात महाकाल हैं, जिन्होंने कि सुदर्शन चक्र जो है विष्णु को दान किया था जगत की रक्षा के लिए। तो वो सुदर्शन चक्र महाकाल पे कैसे चल सकता था। तो इस प्रकार से जब वीरभद्र ने कई देवगणों को बंदी बना लिया और बंदी बना करके भगवान महाकाल के पास ले गए, तो वहां पर जो है भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं और कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, आप ही जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, और आप ही जो है सब विद्याओं का भंडार हैं और अभिमानियों का अभिमान दूर करने वाले हैं, और आप जो है अपने भक्तों के दुखों को दूर करने वाला हैं, और अपने भक्तों के दुखों को दूर करके उनको सुखों को देने वाले हैं। और इस प्रकार से जब भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तो तब ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान शिव से कि हे कृपा निधान, आपके भक्त वीरभद्र ने जो है यज्ञ को पूरा तहस नहस कर दिया है, और वीरभद्र ने जो है प्रजापति दक्ष का सर भी काट दिया है, उसे भी मार दिया है, और सभी देवगणों को जो है बंदी बना दिया है। कृपा करके इन्हें क्षमा कीजिए। अब इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी जो है महादेव की तपस्या, महादेव से प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान शिव जो है ब्रह्मा जी की स्तुति पर जो है प्रसन्न हो गए, और भगवान महाकाल ने जो मरे हुए थे उनको पुनर्जीवित कर दिया, जो घायल थे उनके घाव ठीक हो गया, और प्रजापति दक्ष का जो वीरभद्र ने सर काट दिया था, तो उस पर जो है बकरे का सर लगा करके जो है प्रजापति दक्ष को भी जो है जीवित कर दिया, उसको भी जो है प्राणदान दे दिया। और यह जब भगवान महाकाल ने जो है प्रजापति दक्ष के सर में, जो गर्दन में जो है बकरे का सर जोड़ दिया, तो प्रजापति दक्ष जो है जीवित हो गया और भगवान महाकाल की स्तुति करने लगा। अब इस प्रकार से जो है सभी देवतागण प्रसन्नता के कारण जो है भगवान शिव की स्तुति करने लगे, और इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने जो है देवताओं के जो है सब कष्ट दूर किए, और भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा जो है कृपा करते रहते हैं। लेकिन वहां पर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को पूरा होने नहीं दिया, और इस प्रकार से जो है प्रजापति दक्ष का जो है यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। फिर वो भगवान महाकाल शिव की आराधना करता है। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो यहीं पर जो है मैं इस कथा को समाप्त करता हूँ। साथियों, ये कथा प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा जो है मैंने पहले भी रखी थी, लेकिन यहाँ पर जो है जो वीरभद्र और विष्णु में
युद्ध होता है उसकी कथा थी। तो ये कथा मैंने आप लोगों के सामने रखी। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।